हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। कैश तो आप समझते हैं कि कैश हो गया, बैंक बैलेंस हो गया या मार्केटेबल सिक्योरिटीज होगी। फ्लो का मीनिंग होता है चेंज। स्टेटमेंट का मीनिंग है डॉक्यूमेंट, ऐसा डॉक्यूमेंट जो कैश या कैश इक्विवेलेंट्स के चेंज के बारे में हमें शो करता है, तो उसे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। और वर्किंग कैपिटल में होने वाले चेंजेस को जो डॉक्यूमेंट शो करता है उसको हम फंड फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। तो जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है उसमें कैश और कैश इक्विवेलेंट्स भी आते हैं और साथ में बाकी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ भी आती हैं। तो अब हम डिटेल में डिफरेंस के थ्रू स्टडी करेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट में मेन डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले मीनिंग पर आते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट रिकॉर्ड द मूवमेंट ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट्स। कैश और कैश इक्विवेलेंट्स जो है उसकी जो मूवमेंट है, उसमें जो चेंजेस आए हैं उसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में स्टडी करते हैं। तो कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, जैसे बैंक बैलेंस हो गया, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ होगी। आजकल जैसे हमारे शेयर्स हैं उसको हम ऑनलाइन परचेस और सेल कर सकते हैं, तो 48 आवर्स के अंदर ही जो हमारा पैसा है वो हमारे अकाउंट में आ जाता है। तो इसलिए ये भी हम कैश में ही कंसीडर करते हैं। सेकंड है फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है, इट रिकॉर्ड द चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। क्या होती है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। करंट एसेट्स में कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस आ जाएगा, बिल रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स, शॉर्ट टर्म लोन्स, टेम्पररी और मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगी। फिर प्रीपेड एक्सपेंस आ जाएंगे, एक्रूड इनकम्स आ जाएंगे। लायबिलिटीज़ में हम क्या लेंगे, बिल पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, एक्रूड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, डिविडेंड पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एक्सेट्रा। ये हमारी करंट लायबिलिटीज़ होंगी। सेकंड डिफरेंस है ऑब्जेक्टिव। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हम क्यों बनाते हैं, ताकि हम ये पता कर सकें कि दो पीरियड्स के बीच में कैश का मूवमेंट किस तरह हुआ, कितना कैश हमें आया और कितना कैश कंपनी से बाहर गया। फंड फ्लो स्टेटमेंट हमें ये एक्सप्लेन करता है कि दो फाइनेंशियल ईयर्स के बीच में जो हमारी बैलेंस शीट है उसमें जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं उनमें क्या चेंजेस आए हैं। नेक्स्ट है डिस्क्लोजर्स। ये डिस्क्लोज क्या करती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो को डिस्क्लोज करती है। ये डिटरमिन करती है कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम में या ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कैश का ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कितना था और क्लोजिंग बैलेंस कितना था। फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या डिस्क्लोज करती है, ये डिस्क्लोज करती है सोर्सेस जहाँ से हमें फंड्स आए हैं और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स की, हमने जो फंड्स हमारे पास आए थे उन फंड्स को हमने यूज़ कहाँ किया है, खर्च कहाँ किया है। और ये क्या शो करती है, इट शोज़ द अप्स एंड डाउन्स ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन में उतार चढ़ाव आ रहे हैं या हमारे किसी भी कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल है उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं बिटवीन टू फाइनेंशियल ईयर्स, उसकी जानकारी हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट से पता चल जाती है। नेक्स्ट है बेसिस ऑफ यूजफुलनेस। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ये हमें हेल्पफुल होती है इन दी शॉर्ट टर्म पीरियड फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस। अगर हम थोड़े समय के लिए फाइनेंशियल एनालिसिस करना चाहते हैं तो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट से कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें क्या हेल्प करती है, किसी कंपनी की कैश जनरेट करने की एफिशिएंसी कितनी है वो हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चल जाएगा। और फंड फ्लो स्टेटमेंट ये इंटरमीडिएट, थोड़े शॉर्ट टर्म से थोड़ा सा ज़्यादा इंटरमीडिएट या लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एनालिसिस अगर हमने करना है तो वो हम फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाकर करेंगे। नेक्स्ट है कि फंड फ्लो स्टेटमेंट या कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई कैसे जाती है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है उसका बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कैश बेसिस है। जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है वो एक्रूवल बेसिस पर बनाई जाती है। तो स्टूडेंट्स ये था डिफरेंस बिटवीन फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो। तो एक बार मैं समराइज कर देती हूँ। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसमें हम कैश या कैश इक्विवेलेंट्स इंक्लूड करते हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम कैश या कैश इक्विवेलेंट्स जैसे बैंक बैलेंस या कैश बैलेंस के अलावा सभी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ को स्टडी करते हैं। और जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो छोटे समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए बनाई जाती है, और फंड फ्लो स्टेटमेंट
जो है लॉन्ग टर्म के लिए बनाई जाती है, और जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है कैश बेसिस पर बनाई जाती है, और जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है वो एक्रूअल बेसिस पर बनाई जाती है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।